नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने भारत की खोज का चौथा भाग लेकर आई हूँ। भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसके पहले 3 भागों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सुनते हैं भारत की खोज का चौथा भाग। महाकाव्य के रूप में रामायण और महाभारत महारचनाएं हैं, लेकिन महाभारत का स्थान विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। ये रचना परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। इसी समय भारत में विदेशियों का आना और अपने रीति रिवाजों को साथ लाने का उल्लेख मिलता है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, लेकिन महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका द्रौपदी एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। भारत में पहले से मौजूद आदिवासी और नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे, जिस कारण वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सभी को एकसार करके चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हुआ और जिसे सभी ने खुले मन से ग्रहण किया। सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उसके करीब पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। महाभारत में हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की कोशिश की गई है। ये विशाल गृह युद्ध महाभारत भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। इसी युद्ध से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गंधार कहा जाता था। दिल्ली केवल नाम का ही आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के पास ही हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी है और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता का वर्णन भी है। गीता में दर्शन, शासनकाल और विशेष रूप से जीवन के नैतिक तथा आचार संबंधी सिद्धांतों पर बल दिया गया है। धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय तथा मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है, तथा साथ ही यह समय के साथ बदलता रहता है। इस पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विशाल युद्ध है। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीजें ढूंढी जा सकती हैं। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें स्वयं अपने लिए स्वीकार ना हो। इसमें लोक मंगल पर बल दिया गया है। महाभारत में यह भी कहा गया है, जो बात लोक कल्याण में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही ये भी माना गया है कि सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन करने में सफलता मिलती है। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। वही धन के पीछे भागने वालों पर व्यंग किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। साथ ही अंत में विकासशील जनता के लिए असंतोष को प्रगति का प्रेरक कहा गया है। भगवत गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है, परंतु उसकी अपनी अलग पहचान है और वह अपने आप में पूर्ण है। इस काव्य संग्रह में 700 श्लोक हैं। इसकी रचना बौद्ध काल से पूर्व हुई थी
तब से आज तक इसकी लोकप्रियता बनी हुई है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है तथा अपने ढंग से इसकी चर्चा करता है। संकट के समय या कर्तव्य के बारे में उसके मन में जब अंतर्द्वंद होता है तो ज्ञान के लिए गीता से प्रकाश और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं जैसे तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने तरीके से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है। इस काव्य का श्री गणेश महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन और कृष्ण के बीच हुई वार्ता से होता है। अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने सगे संबंधियों, भाइयों आदि की मृत्यु के विचार से दुखी होता है। वे युद्ध का त्याग करना चाहता है। उसकी आत्मा उसे कचोटती है। तब भगवान कृष्ण उसे कर्म के विषय में उपदेश देते हैं, साथ ही जन्म मरण के बारे में भी बताते हैं। इस निजी बातचीत में हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। इसमें मनुष्य के विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है। गीता में जीवन के कर्तव्यों के पालन के लिए कर्म को श्रेष्ठ माना गया है। अकर्मण्यता की निंदा की गई है और इस बात पर बल दिया गया है कि कर्म तथा जीवन को ही समय के उच्चतम आदर्शों के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर अपने आप ही बदल जाते हैं। युग धर्म के अपने आदर्श को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गीता का उपदेश ना तो सांप्रदायिक है और ना ही किसी विशेष विचारधारा वाले लोगों को इंगित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। उसमें कहा गया है, सभी रास्ते मुझ तक जाते हैं। अपनी इस सार्वभौमिकता के गुण के कारण ही गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई है। इसकी रचना के 2500 वर्षों के बाद आज भी भारतवासियों को गीता में ऐसी जीवंत चीज प्राप्त हुई जो उनके बदलते विकसित विचारों से मेल खाती है। जातक कथाओं में हमें बुद्ध के समय से पहले की जानकारी मिलती है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की 2 मुख्य जातियों द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। ऐसा माना जाता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र होकर कार्य करती थीं। आय का मुख्य साधन लगान था। जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, परंतु अक्सर ही गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। ये कर उपज के 6ठे भाग के करीब होता था। ये सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक रूपरेखा इन्हीं ग्राम समुदायों द्वारा बनाकर उसे 10-10 और 100-100 के भागों में बांट दिया जाता था। जातकों के वर्णन से एक विशेष तरह का विकास उभर कर सामने आता है। ये विशेष दस्तकार्यों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। इस प्रकार एक गांव बढ़इयों का था, एक गांव लोहारों का था तथा अन्य अलग अलग पेशे के लोगों के गांव थे। ये खास पेशेवर लोगों के गांव शहर के करीब ही बसे हुए होते थे। उनके उत्पादनों की खपत शहर में हो जाती थी और इसके बदले में उन्हें अपनी जिंदगी की अन्य जरूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि सारा गांव सहकारिता के उसूलों पर काम करता था। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के ब्यौरे भरे हुए हैं। इनके अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा तथा अन्य स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिणी बंदरगाहों लंका और मल्य टापू की ओर बढ़ते थे। भारत में लिखने का रिवाज बहुत पुराना है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं।
मोहनजोदड़ो में मिले शिलालेख निश्चित रूप से उस मूल लिपि में हैं, जिससे भारत में देवनागरी और दूसरी लिपियों का विकास हुआ है। अशोक के कुछ लेख भी ब्राह्मी लिपि में हैं, जिससे भारत में देवनागरी और दूसरी लिपियों का विकास हुआ है। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्टी लिपि में हैं। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उस समय संस्कृत एक महत्वपूर्ण स्थान बनाकर साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि को आज संस्कृत व्याकरण का श्रेष्ठ ज्ञाता माना जाता है। पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे यह पता चलता है कि पूर्व दिशा में सिकंदर के आने से बहुत पहले भारत और यूनान के मध्य किसी प्रकार का संपर्क हो चुका था। भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरी थे, किंतु सबसे प्रसिद्ध व पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईसवी सन की शुरू की सदियों में लिखी गई है। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। चरक राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशन का भी, जिससे अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। 3री-4थी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। जैन और बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण अहिंसा पर बल दिया जाता था। महाकाव्यों के युग में ज्यादातर जंगलों में एक प्रकार के विश्वविद्यालयों का उल्लेख मिलता है। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग एकत्र होते थे। शिक्षा में अलग अलग विषय शामिल थे, जिनमें सैनिक प्रशिक्षण भी एक था। इन वनाश्रमों में शहरी जीवन की चकाचौंध से बचाकर विद्यार्थियों को संयमित व ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। इन वन्य शिक्षालयों में ज्यादातर छोटे छोटे गुट रहते थे। बनारस शुरू से शिक्षा का केंद्र रहा है। पेशावर के पास एक प्राचीन तथा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय मुख्य रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और अन्य कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात मानी जाती थी। जो भी विद्यार्थी यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी इज्जत होती थी। कहा जाता है कि बुद्ध के बीमार पड़ने पर उनके भक्त तक्षशिला के मशहूर स्नातक चिकित्सक को ही उनके इलाज के लिए बुलाते थे। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान वैयाकरण पाणिनि ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। देश विदेश से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने प्राचीन तथा हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई भी धारणा बनाना बहुत ही मुश्किल है। हमारे पास जो भी जानकारी है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले थे। वे रहस्य की तलाश में हाथ पांव मारने वाले, अपनी बनी हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, जीवन में स्वाभाविक रूप से आनंद लेने वाले तथा मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको भारत की खोज का चौथा भाग?